हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक डॉट से रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल। देखते हैं वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है। वी हैव वर्क थ्रू योर फियर्स। सो ये हफ्ते में आप अपने आप को पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके अंदर जो पास्ट के, ठीक है ना, ट्रॉमा है, बिलीव्स हैं, फियर्स हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि ये पास्ट के हैं। पास्ट शायद इतना अच्छा रहा नहीं है, तभी ये फियर्स है, नहीं तो फियर्स नहीं होते मन में, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बिलीव है कि ऐसा ही हो जाता है, ऐसा ही होगा, ठीक है। आपको लगता है कि कभी ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, वैसा तो नहीं हो जाएगा ना। या हो सकता है बचपन से आप बड़े हुए हैं और आपने बहुत कुछ देखा है फैमिली में, अपने एनवायरनमेंट में, है ना। सो वही चीज़ें ना आपके साथ अभी भी बंधी हुई हैं। आप उनके साथ कॉर्ड कटिंग करना शुरू कर दो। जहां आपको एक नेगेटिव थॉट आए वही बोलो कैंसिल कैंसिल कैंसिल। क्योंकि अगर आपने ये करना शुरू कर दिया ना, आपके लिए आगे का रास्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, आगे की लाइफ बहुत सुकून भरी हो जाएगी। आप अपने फियर्स पर काम करना शुरू कर दो, उनको एक्नॉलेज करना शुरू कर दो। उन्हें जब जैसी वो आपके माइंड में आए या आपको थॉट जैसा ही आए ना, उस टाइम बोलो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, मुझे ये थॉट चाहिए नहीं, ठीक है। क्योंकि वो आपके फ्यूचर सेल्फ से नहीं आ रहा है, वो आपके पास्ट के सेल्फ से आ रहा है, जो आपने पास्ट अपना काटा है, जो आपने लाइफ देखी है ना, वहां से आ रहा है ये। ओके। मुझे इस हफ्ते में थोड़ा मिस्ट्री बनते हुए नजर आ रहे हो, थोड़ा सा मिस्टीरियस काइंड ऑफ पर्सनालिटी आपकी दिख रही है स्कॉर्पियो। आप अपने एलिमेंट में हैं, ठीक है ना। अपने एलिमेंट में होने का मतलब थोड़ा मिस्टीरियस, थोड़ा अपने शेल में आइसोलेटेड, ज़्यादा लोगों से नहीं मिलना जुलना, ज़्यादा किसी को एंटरटेन करना नहीं है, ऐसी एनर्जी में रहोगे। ये हफ्ता ऐसा हो सकता है कि आप अलर्ट ज़्यादा रहें, ठीक है। अलर्ट मोड में हो सकते हो आप। ओके। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो सकता है कि आप अपने डर पे पूरे तरीके से काबू पा लें, या अब आप पॉजिटिविटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू करें। ओके। मुझे ट्रांसफॉर्मेशन इस चीज़ का भी दिख रहा है कि कुछ एंड हो रहा है और कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। स्पेशली जो एंडिंग है ना, वो ऐसी है जो आपको अभी तक कहीं ना कहीं तकलीफ दे रही थी। कुछ ऐसी चीज़ों की एंडिंग है यहाँ पर, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि। वी हैव हीलिंग एनर्जी। ओ माय गॉड, शामन, ओ माय गुडनेस, मुझे ये मैसेज यहाँ पर भी आ रहा था। तो मैंने इसलिए मैसेज दिया, नहीं तो मैं कहा आप लोग कहोगे हर बार मैम ये सेम चीज़ बोलती है। बहुत सारे हीलर्स हैं भाई यहाँ पर। हीलर्स हैं, काउंसलर्स हैं, टीचर प्रीचर हैं, गाइड मेंटोर हैं, डॉक्टर्स हैं, यहाँ हैं जो रीडिंग देख रहे हैं। और मुझे ज़रूर बताना कि ये कौन कौन रीडिंग देख रहा है, क्योंकि मुझे मैसेज यहाँ पर भी मिला था कि आप अपने अपने एलिमेंट में हैं। तो हो सकता है कि आप अगर एक टीचर हैं तो बहुत ही अच्छे से आप अपने स्टूडेंट्स के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक हीलर हैं तो आपकी बात लोगों पे बहुत इम्पेक्ट कर रही है, आप लोगों को हील कर पा रहे हो। एक काउंसलर हैं तो आपकी काउंसलिंग से लोगों का जीवन बदल रहा है। तो कुछ मैं यहाँ बोलने वाली थी, बट यूनिवर्स ने मैसेज मैंने यहाँ मैसेज दिया ना, यूनिवर्स ने यहाँ भेज दिया। आप देखो शामन कार्ड क्या कहता है। शामन कार्ड आपके लिए बताता है कि आपके लिए भी एंसेस्टर्स हैं, आपके भी स्पिरिट गाइड्स हैं। आप भी तो कुछ कर्म करके आए हो ना। तो जैसे आप लोगों को हील कर रहे हो ना, तो आपकी जो टीम है वो इस हफ्ते वो आपको आपको हील कर रही है। आपकी टीम कौन कौन सी है, आपके एंसेस्टर हैं, स्पेशली कोई फीमेल हैं एंसेस्टर जो बहुत ही अच्छे से आपका टेक केयर कर रही हैं, जिनकी नज़र आपके ऊपर है, जो हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। आप हाथ जोड़ना, उनको ज़रूर प्रणाम करना, उनको ज़रूर बोलना कि वो आपका टेक केयर करते रहें, ठीक है। उन्हें अलाउ करना, क्योंकि ये हफ्ते में आपको हीलिंग मिल रही। मुझे पता है ज्यादातर ना ग्रैंड माँ नजर आ रही है, ठीक है। ये पटर्नल साइड की भी हो सकती है, मटर्नल साइड की भी हो सकती है, पर ग्रैंड माँ है ये। अच्छा, हीलिंग एनर्जी यहाँ पर ये
बताती है कि आप, जैसे मैंने कहा ना, एक एंडिंग है एक बिगनिंग है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो भी फियर्स हैं वो एंड हो रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रेसफुल चल रहा था, कुछ बहुत ही आपने स्ट्रॉन्ग कुछ कार्मिक डेट रिलीज किया है, ठीक है, डेट पे किया है। अब ये डेट पे हो सकता है 1 साल से कर रहे थे, 2 साल से कर रहे थे, 3 साल से कर रहे थे, आपका टाइम पता होगा आपको कितना टाइम से टफ चल रहा था। तो वहाँ अब हीलिंग आनी शुरू हो गई है, न्यू प्रोसेस आने शुरू हो गए हैं। एक जो है ना, एक बच्चे की तरह यूनिवर्स आपको प्यार कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है जैसे वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ होता है ना, राइट नाउ, अभी अभी लिखो, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, क्योंकि मैजिक हो रहा है आपकी लाइफ में। और ये मैजिक ऐसा नहीं है कि आपको यूं दिख रहा है, ये मैजिक हो रहा है आपकी खुद की सेल्फ में, इवॉल्वमेंट आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। मुझे आप आयुर्वेदा से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग वीगन होते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ही, ठीक है ना, नॉनवेज को छोड़कर वीगन वेजिटेरियन ऐसे ऐसे होते हुए आप नजर आ रहे हैं। कुछ लोग पुराने वुंड्स को हील कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं पुराने किसी भी तरीके के ग्रजेस को, लोगों को जिसके साथ भी कुछ था उनको माफ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये एनर्जी है। आप जो लोग हीलर्स हैं, काउंसलर्स हैं, आपके अंदर वो क्षमता, मैं मेरे वर्ड्स में मैं बोलती हूँ, जैसे आपको यूनिवर्स ने जो बख्शीश दी हुई है ना, वो जो आपको बख्शीश मिली हुई है परमात्मा की तरफ से, वो और बढ़ रही है, और उसकी वजह से आप बहुत लोगों का टेक केयर कर पा रहे हो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि, और देख लेते हैं। ये हीलिंग हेल्थ में है, फाइनेंसेस में है, करियर में है, रिलेशनशिप में है। ये हीलिंग आप कहाँ चाह रहे हो वहां हीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि आपके लिए। द वर्ल्ड, आई, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ शिट, मैंने बोला था आपका टफ टाइम चल रहा था कुछ, वो खत्म हो रहा है। द वर्ल्ड इज ऑल्सो अबाउट कंप्लीशन। एंड देखो किस चीज का कंप्लीशन हो रहा है। मैं ऐसे ही कार्ड लेके गई तो मुझे दिखा कि हाँ, मैंने इस बारे में बात करी थी आपसे। ये कुछ टफ चल रहा था, कुछ फियर्स थे, कुछ अंदर ही अंदर कुछ चलता रहता था, अब वो खत्म हो रहा है, और फाइनली आप वो खत्म कर रहे हो, आप वो एफर्ट ले रहे हो, ठीक है। तो द वर्ल्ड से मुझे लग रहा है कि देखो यहाँ पीठ दिखाई गई है, है ना, बैक दिखाई गई है, तो मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, और आप अब पुरानी सेल्फ को ना, या पुराने वूंड्स को, पुराने डर को अब अपने साथ लेकर नहीं चल रहे हो, अब आप आगे बढ़ रहे हो। एंड वी हैव लोटस ओवर हियर, तो ये बताया जाता है इस कार्ड में जो है ना, लोटस ये रिप्रेजेंट करता है कि हम दुनिया तो बदल नहीं सकते, है ना, इतनी क्षमता हम में नहीं है, तो हम खुद को बदल रहे हैं। तो अब आप ऐसा कर रहे हो कि मैं दुनिया नहीं बदल सकता हूँ, मैं जो होना है वो नहीं बदल सकता हूँ, बट मैं खुद को तो बदल सकता हूँ ना। अगर मैं खुद के अंदर चेंजेस लाऊं, मैं खुद के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आऊं, अगर मैं खुद पॉजिटिव बोलना शुरू करूं, तो आउटकम्स क्यों नहीं चेंज होंगे, फ्रिक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होगी, होगी चेंज। और ये होगा, करके देखना। कभी आपने ना अपने दिन में 21 दिन का प्रण, ऐसे है ना, कहते हैं ना, स्टैंप लगा लो, 21 दिन ना कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना, 22वें दिन आप कुछ नेगेटिव सोच भी नहीं पाओगे, ठीक है। 21 दिन लगातार पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो, आपको 22वें दिन कुछ कैंसिल वैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये करना प्रैक्टिस अगले 1 हफ्ते के लिए, ओके। द वर्ल्ड से ट्रैवल नज़र आ रहा है, वर्ल्ड से कहीं ना कहीं आप मुझे सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप मुझे किसी एक चैप्टर को ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। अभी बोल रही हो ना कि चेंज आप खुद को ही लेकर आ रहे हो, अपने अंदर ही चेंज लेकर आ रहे हो, कोई और चेंज नहीं कर रहा आपको, आप आगे बढ़ रहे हो ना, ठीक है। आप खुद को ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहे हो आप, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, सब कुछ अननोन है हमारे लिए फ्यूचर बिल्कुल अननोन है। तो यू आर जस्ट गोइंग, सरेंडर मोड पे हो, आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, क्योंकि आपका सारा ट्रस्ट यूनिवर्स पर और खुद पर है। तो वॉरियर एनर्जी में आ रहे हो आप। आपको ये लग रहा है कि बहुत समय हो गया जिसमें मैं डरता रहा हूँ, डरती रही हूँ, अब मुझे आगे बढ़ना है। आप फियरलेस हो रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आपको आता हुआ नजर आ रहा है, और उसकी वजह से, उस पॉजिटिव थॉट की वजह से, उस पॉजिटिव एक्शन की वजह से, आपका जो नेगेटिव है, आपका जो वूंड है, आपके अंदर जो फियर है, वो धीरे धीरे लो हो रहे हैं, और ये जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई हो रही है, ठीक है।
पर्सन ऑन योर माइंड, वृश्चिक राशि, पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है? एस ऑफ पेंटिकल्स, उनका इंटरेस्ट आपकी तरफ चेंज हो रहा है भाई, क्या बात है वृश्चिक राशि। आहा, नजर रखते हुए नजर आ रहे हैं, सोचते हुए नजर आ रहे हैं आपके बारे में, अब करें तो क्या करें भाई, कंफ्यूजन तो है यहाँ पर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ, बातचीत आपसे हो सकती है। ओके, आने वाले हफ्ते में मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ऐसे नहीं आने वाले कि बस आई लव यू वाला टाइप नहीं दिख रहा मुझे, बहुत ओपन माइंड से आने वाले हैं ये। ऐसे कहते हैं एग्जैक्ट स्ट्रेट कोई आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये हो सकता है कि कुछ आपको हिंट दे रहे हैं या किसी तरीके से आपके लिए कुछ ओपन माइंडेड वाले रिलेशनशिप से आए, कुछ ऐसा। ओके, आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए कैसा है? वृश्चिक राशि सिंगल, वी हैव द मैजिशियन। मैजिशियन इज ऑल अबाउट कि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, लोग आपकी तरफ आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि मुझे किस तरीके का इंसान चाहिए, मैं क्या डिजर्व करता हूँ, मेरी क्या लाइफ की फ्यूचर को लेकर जो है ना सोच है, और उस हिसाब से मेरे लिए कैसा पार्टनर होना चाहिए। ठीक है, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी एक इंसान से बातचीत ज़रूर शुरू हो रही है सोशल मीडिया के थ्रू, बट अभी आप बहुत श्योर नहीं हो उस इंसान को लेकर। ओके, मैजिशियन कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि किसी की तरफ अट्रैक्शन तो आपको भी है, बट अभी आप ना सिर्फ कहते हैं ना बस उस इंसान को भी ऑब्जर्व कर रहे हो, ज़्यादा उसको मिलना या बात करना या उसको ये शो करना कि आप उसकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ आप शो नहीं कर रहे हो। ओके, आने वाले हफ्ते में वृश्चिक राशि आपके लिए करियर कैसा है? आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि करियर कैसा है आपका? 3 कार्ड लेने वाले हैं करियर के लिए भी। स्टार्ट ऑफ द वीक में करियर कैसा रहेगा वृश्चिक राशि? वी हैव द हर्मिट। हर्मिट कार्ड से ट्रैवल दिख रहा है भाई, ठीक है, और हर्मिट कार्ड से मैं बोलूंगी कि कहीं ना कहीं आप अकेले बैठकर काम करना चाहेंगे, आप टीम के साथ बैठकर काम नहीं करना चाहेंगे, इंटरेस्टेड नहीं हो आप, है ना। मेच्योरिटी से, डिसिप्लिन से अपना काम कर रहे हो, जो काम कहते हैं ना 5 से 6 का काम है तो 5 से 6 काम किया और बात खत्म। ऐसे नहीं कि मतलब 4-4 घंटे एक्स्ट्रा बैठे हैं काम के लिए, ऐसा नहीं। 5 से 6 बोल रही हूँ, 9 से 5, ठीक है, 9 to 5। और द हर्मिट मुझे यहाँ पर भी बताता है कि आने वाले हफ्ते में एक कोई बड़े हैं आपसे जो आपको कुछ गाइड कर सकते हैं। आपका ये जो टाइम पीरियड चल रहा था ना कि थोड़ा कोल्ड, थोड़ा सा अनस्टेबल सा, क्योंकि कोई जहाँ ये जो हाँ हर्मिट दिखाया गया है कि इसको जहाँ खड़ा किया गया है वहाँ पूरी बर्फ ही बर्फ है, तो कोई सही जगह तो है नहीं वो, है ना। तो कुछ तो टफ चल रहा था जो भी शुरुआत के 1-2 दिन और आपको दिखेगा, ठीक है। देन वी हैव हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट इज ऑल अबाउट, मैं बोलूँगी, फेमिनाइन ऊर्जा। तो कोई है, किसी शक्ति को आप मानते हो, माँ अम्बा जगदम्बा को आप मानते हो, माँ काली को आप मानते हो, माँ बंगलामुखी को आप मानते हो, माँ लक्ष्मी को आप मानते हो। मैं गॉडेस देख रही हूँ, मेरी तरफ से गॉडेस मुझे नजर आ रही हैं। तो अगर आप इनको मानते हो तो वो आ रही हैं ब्लेस करने, वो आ रही हैं किसी तरीके से आपके अंदर जो पावर है ना, जिस तरीके से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बट शायद आपने बहुत टाइम से उस तरफ ध्यान नहीं दिया है, तो वो आ रही हैं आपको संभालने, आपके डाउट्स को, फियर्स को खत्म करने, ठीक है। दूसरा, हाई प्रीस्ट से मैंने आपको यहाँ स्कॉर्पियो एनर्जी से भी कहा था आप मिस्टीरियस हो रहे हो, तो आप अपने कर्म, काम, जो भी प्लान्स हैं उनको लेकर मिस्टीरियस होते हुए नजर आ रहे हो। हाई प्रीस्ट से बहुत सारे लोगों के लिए इंट्यूशन बहुत हाई है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप किसी कोर्स में भी एनरोल करो अपने आप को, और साइकिक एबिलिटीज़ क्योंकि बढ़ रही हैं तो आपको ये कहते हैं ना एक गट फीलिंग, साइकिक एबिलिटी, इंट्यूशन, ये सब कुछ आपको गाइड करे कि नहीं आपको कुछ नया सीखना है, आपको इवॉल्व होना है, आपको लगातार कुछ सीखते रहना है, ठीक है। वो आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक मोटिवेशन मिलता रहे। वर्क फ्रॉम होम हो सकता है यहाँ पर। हाई प्रीस्ट से मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कोई टीचर हैं जो, स्पेशली कोई फीमेल टीचर हैं जो आपको कुछ बहुत अच्छा सा गाइड कर सकती हैं। और इफ़ यू आर अ हीलर, और मैंने बताया भी था डॉक्टर वगैरह, अगर ऐसा कुछ आपका काम है तो फॉर श्योर बहुत अच्छा आपका कर्म नज़र आ रहा है, बैलेंस अप्रोच नज़र आ रही है। देन वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से फाइनली देखो यहाँ से हीलिंग शुरू हो रही है और हीलिंग की तरफ आप बढ़ रहे हैं। देखो अब इतना टाइम से अगर वो एक ऐसी जगह पर था, एक इंसान जहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं था, है ना, सब कुछ आसान नहीं था, बहुत दूर तक का भी उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस वो होपफुल है और वो चलता चला जा रहा है।
अगर हर्मिट की एनर्जी में आप थे तो एकदम से तो रातों रात तो चमत्कार होगा नहीं, तो धीरे धीरे आप जो है हील हो रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग रेजिडेंस चेंज कर रहे हैं, कुछ लोग वर्क प्लेस से जो है ना दूसरे वर्क प्लेस पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जॉब से बिजनेस में जाते हुए नजर आ रहे हैं। बट ये हो सकता है मेंटली अभी आप सोच रहे हैं, ज़्यादा बहुत बड़े एक्शन नजर नहीं आ रहे हैं, बट अभी आप ये प्लान बना रहे हैं जो लोगों से आप डिस्कस कर नहीं रहे हैं। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि ऑलरेडी आप पहले कर चुके हो, रिज्यूम वगैरह भेज चुके हो, इंटरव्यूज वगैरह हो चुके हैं, तो आपको कोई कॉल वगैरह आ जाए और आप निकलो वहाँ से अपने पुराने वर्क प्लेस से। ठीक है, फाइनेंसिस कैसे हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में वृश्चिक राशि? फाइनेंसिस कैसे हैं? फाइनेंसिस वाइज वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ मैं बोलूँगी बहुत बड़े फैसले मत लेना, पॉज लेकर रखना। ठीक है, अच्छा यहाँ एस ऑफ स्वॉर्ड्स से क्लैरिटी आ रही है अबाउट योर मनी। एक एक चीज़ का आपको पता है, बजटिंग में अब सब कुछ कर रखी है आपने। ठीक है, किसी तरीके की जीत भी है, किसी तरीके के मनी का आपकी तरफ आना भी है, कि आपकी तरफ कोई मनी आना था, कुछ पैसा आना था आपकी तरफ, वो आ रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड से मैं यहाँ पर स्मार्ट वर्क करता हुआ देख रही हूँ आपको। मनी रिगार्डिंग कुछ स्मार्ट वर्क वगैरह कुछ होता हो तो देखो आप, वो मुझे नजर आ रहा है कि कुछ आप मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं कर रहे हो, स्मार्टली पैसे बचा रहे हो। ठीक है, या कुछ ऑनलाइन सीख रहे हो कि हाउ टू इन्वेस्ट और हाउ टू स्पेंड और हाउ टू सेव, है ना, एक शेड्यूल कैसा बनाए अपना। ठीक है, ये एनर्जी है, बट कुछ ज़रूर नया स्टार्ट हो रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लो आपने अपने फ़ोन में अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप ही डाउनलोड कर ली, वो भी एक नई शुरुआत ही है। क्यों, एक तो होता है आप बैंक जाकर पैसे जमा करा रहे हो, एक आपने जो है ना ऐप डाउनलोड किया, अब उससे आप सब कुछ करेंगे, तो ये भी एक नई शुरुआत है ना, नई लर्निंग ही है। तो कुछ ऐसा हो रहा है। ओके, आने वाला हफ्ता बचाने की कोशिश कर रहे हो पैसे को। वैसे आया तो स्वॉर्ड है, एयर एलिमेंट है, पैसा खर्च होता ही है, बट फिर भी आप कोशिश पूरी करेंगे बचाने की। आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स के लिए कैसा है वृश्चिक राशि? स्टूडेंट्स वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कहा था ना आप चेंज हो रहे हो, वर्ल्ड कार्ड वाली एनर्जी, मैंने कहा था ना आप चेंज हो रहे हो। आपसे बहुत लोग हो सकता है पूछें आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपको क्या करना है लाइफ में, और आप सबके साथ मतलब ज़्यादा अच्छे से जवाब ना दे पाओ। ये आपको बताना ही नहीं है किसी को कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो वहाँ थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि आप इगोइस्टिक हो रहे हैं। ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से यहाँ पर ये भी लग रहा है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लो हर कोई ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना चाहिए, या हर कोई वो कोर्स कर रहा है तो मुझे भी वो कोर्स करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ये एनर्जी है यहाँ पर। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि किसी से थोड़ा पंगा वंगा हो सकता है, थोड़ा बच के रहना, क्लासमेट्स वगैरह से या टीचर्स वगैरह से थोड़ी बातचीत ना ज़्यादा बढ़ जाए, तो ध्यान रखना। येस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी कंफ्यूजन दिख रही है ना, कि आपको लग रहा है मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो कुछ ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। ठीक है, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा ज़्यादा, और मुझे थोड़े से आप, मैं बोलूँगी कि प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। ओके, आने वाला हफ्ता हेल्थ कैसी है वृश्चिक राशि? हेल्थ वाइज 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, हेल्थ वाइज अच्छी चीज़ें हैं, आप टेक केयर कर रहे हैं, लॉन्ग रन के लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड किसी तरीके से किसी कहते हैं ना सोशल मीडिया पर वो रेमेडी वगैरह ये सब कुछ चेक करते हुए भी क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हेल्थ के लिए अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, ऐसा कुछ चेकआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। और क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स है तो मैं बोलूँगी थोड़ा डाइजेशन का ध्यान रखिएगा, एंड अपनी मेंटल हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। ओके, यू आर डिसाइडिंग समथिंग फॉर योर हेल्थ, सॉरी, आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ डिसीजन भी ले रहे हो, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। जैसे कि पहली बार आप जिम जा रहे हैं, या पहली बार आप जो है ना योगा क्लासेस जा रहे हैं, कुछ ऐसा। यू आर रेडी, सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप रेडी हैं। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपका एक चैप्टर लाइफ का खत्म हो रहा है और दूसरे चैप्टर की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चेंज है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।